गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू साइंस क्लासेज। अपना टॉपिक है संक्रामक रोग। अपन पहले से संक्रामक रोग पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में भी अपन ने संक्रामक रोग पढ़े थे, उसमें अपन ने विषाणु जनित रोग पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ने वाले जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में भी अपन ने एक रोग पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ा था? टीबी। आज अपना है जीवाणु जनित रोग ही है। कौन सा है? डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया में ये किसके द्वारा होता है, इसके लक्षण क्या है, ये फैलता कैसे है और इसका उपचार क्या है, ये सब अपन देखते हैं। तो इसका रोगजनक है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये है इसका रोगजनक कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। ये ज़्यादातर किस में होता है? शिशुओं में ज़्यादा होने वाला रोग है। वैसे होता वयस्कों में, पर ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? शिशुओं पे पड़ता है। इसके लक्षण क्या होता है? ये ज़्यादातर अपने कंठ और गले को सील कर देता है, यहाँ से बंद कर देता है। ये जीवाणु कंठ और गले को प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, एक झिल्ली सी बन जाती है यहाँ पे। उससे सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चों में आलस, सुस्ती आना, भूख कम लगना, बुखार आना, सिर दर्द, चक्कर आना और शरीर में तंत्रिका तंत्र, हृदय और फेफड़ों को ये प्रभावित करता है। फिर आता है कि नाक स्राव होता है, तो उसके साथ में रक्त आने लगता है। ये इसके क्या है? लक्षण। और कभी कभी वो मैं बता रही हूँ, झिल्ली बन जाती है गले में, श्वास अवरोध हो जाता है, उसके कारण कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। ये फैलता किससे? ये फैलता है रोगी के सीधे संपर्क में। किसी को हो रखा है, किसी को डिप्थीरिया रोग हो रखा है, तो ये उसके साथ में रहने से ये फैल जाता है। उसके साथ खाना खाने, बैठने, सोने से ये हो जाता है। मक्खियों के द्वारा भी ये होता है, और जब वो कहीं इस पे थूक देता है तो उससे भी ये रोग फैलता है। इसके उपचार में अपन क्या करते हैं? डीपीटी का टीका लगवाते हैं। और डीपीटी है ना, उस टीके का यूज़ 3 रोग में किया जाता है। कौन कौन से में किया जाता है? एक तो डिप्थीरिया खुद में, एक पर्टुसिस में और एक टिटेनस में। 3 में किया जाता है। पर्टुसिस किसको बोलते हैं? काली काशी को। फिर दवाइयाँ कौन से लेते हैं इसमें? डिप्थीरिया में पेनिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये दवाइयाँ अपन यूज करते हैं। फिर अपना आता है नेक्स्ट डिजीज पीलिया, जॉन्डिस। इसका रोगजनक कौन है? इसका रोगजनक है लेप्टोस्पाइरा जीवाणु। कौन है? लेप्टोस्पाइरा जीवाणु। अपन सारे के सारे रोग कौन से पढ़ रहे हैं? जीवाणु जनित। वो क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई भी क्या है? जीवाणु है, और ये भी जीवाणु है। इस रोग के कारण क्या होता है? ये किसको प्रभावित करता है? ये करता है अपने लीवर को प्रभावित करता है। ये क्या करता है? ये अपने लीवर को प्रभावित करता है, और उसको क्या बोलेंगे? लीवर सिरोसिस। क्या बोलेंगे? लीवर सिरोसिस बोलेंगे। इसे हिपेटाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपन पीलिया को दूसरा क्या बोलेंगे? हिपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके लक्षण क्या होता है? इसमें लीवर काम करना बंद कर देता है, अक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? अक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है? रक्त और ऊतकों में क्या हो जाता है? पीत वर्ण की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाता है? पीत वर्ण की वृद्धि हो जाती है, जिससे शरीर में कमजोरी आना, त्वचा पीली हो जाना, कभी कभी नाखून, आँखें ये पीली हो जाती है। ये क्या है? इसके लक्षण है। क्योंकि ये अक्रिय हो जाता है लीवर, तो अपने आप ये काम करना बंद कर देगा, तो क्या हो जाएगा? पीतवर्ण ऊतकों और रक्त में आ जाएगा, जिससे अपना शरीर पीला पड़ जाएगा। फिर इसका प्रसार कैसे होता है? कैसे होता है इसका प्रसार? संदूषित जल के उपयोग के कारण। किससे होता है? दूषित जल का यूज करने से क्या हो जाता है? पीलिया। फिर आता है उपचार। उपचार में अपन क्या करते हैं? इसके न्यू लिव फिट दवा दिन में 2 बार लेनी चाहिए। कितनी बार? 2 बार। दवाई कौन सी है? न्यू लिव फिट। कौन सी है? न्यू लिव फिट। फिर आता है नेक्स्ट डिजीज लेप्रोसी। ये भी क्या है? जीवाणु जनित है। रोगजनक कौन है इसका? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। इसके लक्षण क्या है? क्या होते हैं इसके लक्षण? त्वचा की संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। उसके ठंडा गर्म कुछ भी टच करेंगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा। त्वचा पे क्या जाएंगे? रंगहीन धब्बे निकलेंगे, जिसका कोई रंग नहीं होता, ऐसे रंगहीन धब्बे निकलेंगे। संक्रमित स्थान की त्वचा मोटी हो जाती है और गलने लग जाती है, वो ऐसे उतरने लग जाती है और मोटी हो जाती है। इसके प्रभाव तंत्रिका तंत्र, त्वचा और अंगुलियों और पंजों पे ज़्यादा पड़ता है।
रोग का प्रसार कैसे होता है? कुष्ठ रोग का प्रसार किसी व्यक्ति एकदम नहीं होता, सीधे अपन चले गए एक दिन में नहीं होता, बहुत लंबे समय तक जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग हो रखा है उसके साथ में बैठेंगे तो अपने को हो सकता है। ये क्या त्वचा संबंधी रोग है, ब्रेन। इसका निदान किससे किया जाता है? लेप्रोमिन टेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? लेप्रोमिन टेस्ट के द्वारा किया जाता है। कुष्ठ निवारण केंद्रों पर भी इसका उपचार चल रहा है, जहाँ इसके लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए वहाँ पर इसका उपचार किया जाता है। ये थे अपने आज के 3 डिजीज। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी डिजीज बचे वो पढ़ने वाले। जीवाणु जनित डिजीज हो गए और वायरस जनित हो गए। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग पढ़ने वाले। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।